ये समय के लिए। जैसे कि मैं शेयर कर रही थी कि मैं संप्रदाय बैकग्राउंड से आती हूँ, तो आती थी, आई वॉज इन दैट, प्रेज गॉड, आई वॉज इन दैट। और परमेश्वर को यीशु मसीह का नाम जानते हुए भी मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। और ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जीवन बाकी की दुनिया में जो लोग हैं उनकी तरह ही था, वैसे ही दुख में, निराशा में। लोग ऐसा बोलते हैं जिंदगी है तो चलता रहता है, उसी में मैं जीती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये कलीसिया के साथ जोड़ा है। मुझे पता नहीं था मेरा पर्पस क्या है, मुझे पता नहीं था कि प्रोफेटिक डेस्टिनी जैसी कोई चीज होती है, पर परमेश्वर उनके प्रेम में, उनकी दया में उनने मुझे ये चर्च के साथ जोड़ा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये साक्षी देना चाहती हूँ, ये गवाही देना चाहती हूँ कि मेरा जीवन जब से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ तब से बदल ही रहा है। और मैं स्पेशली मेरे अगुओं का थैंक यू कहना चाहती हूँ, मैं सर और दीदी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर वो नहीं, उनका हाथ मुझ पे नहीं होता, उनका कवरिंग मुझ पे नहीं होता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। आज मैं आई डोंट नो वेयर आई वुड बी, बट मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम लोग एक्चुअली बहुत प्रिविलेज है कि हम ऐसे अगुए मिले हैं। आमेन। कितने लोग अग्री करते हैं? मैं सर को काफी समय से देख रही हूँ, दीदी को भी काफी समय से देख रही हूँ। वो लोग परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर की कोई भी चीज को वो लाइटली नहीं लेते। वो किसी की विजिटेशन हो या किसी के लिए प्रार्थना करना हो या वचन देना हो, मैंने सर और दीदी को हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर के पास उनकी इच्छा के लिए, उनके हृदय के लिए दौड़ते हुए देखा है। और वो उनका जो हृदय है ये कलीसिया के लिए, उनका हृदय परमेश्वर के लिए, उनका हृदय हम जो उनके बच्चे हैं, कवरिंग में है, उनके लिए है। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। I thank Lord for them. They are truly a gift to us. Amen. 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 Yes. Can we give a shout to Lord? देखो breakthrough में है ना, एक चीज तो होती है, we need to shout. पता है वो यरीको की दीवार सिर्फ चलने से नहीं टूटी थी। यरीको की दीवार जब उन लोगों ने चिल्लाया, when they shouted to Lord, Amen, Amen, तो हमें चिल्लाना तो है ही। Amen, हालेलुया। मेरे को सर ने मुझे जो ये टॉपिक दिया है, दैट इज गेटिंग ब्रेक थ्रू कैसे हम प्राप्त करते हैं, और जो समय दिया है मैं उसमें ही रहना चाहती हूँ। सो ओके, मैं बिकॉज समय की वजह से मैं सीधा प्रैक्टिकल नगेट्स में बात करूंगी। हम सबके पास ये प्रकटीकरण है कि ब्रेक थ्रू क्या है, दीदी ने भी अभी शॉर्ट में बोला कि ब्रेक थ्रू क्या है। पर मैं मेरे हृदय में जो परमेश्वर ने रखा है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कई बार मीन्स हमारे चर्च में हमारे पास रेवलेशन है प्रेयर का, हमारे चर्च में रेवलेशन है वर्ड का, हमारे चर्च में रेवलेशन है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, राइट। पर कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते और प्रार्थना ही करते रहते। प्रभु आप ही दो, प्रभु आप थई जाए, प्रभु ये हो जाए, प्रभु प्रभु प्रभु, पर उसका जवाब नहीं मिलता है, राइट। और देयर आर कितने लोग मानते हैं कि प्रभु का राज्य वो प्रिंसिपल्स का राज्य है। आमेन। क्योंकि वो एक राजा है तो वो राजा प्रिंसिपल्स से चलते हैं। इन द सेम वे जो हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। और मैं स्पेशली आज ये भी शेयर करना चाहूंगी कि क्यों हम जब प्रार्थना करते हैं, मैं परमेश्वर में जब से मैं कलीसिया में जुड़ी हूँ तब मैंने खुद ने भी ये एक्सपीरियंस किया है। सो आई एम शेयरिंग विथ माई एक्सपीरियंस, राइट, शेयरिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो बहुत सारी बार हम प्रार्थना करते हैं पर वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है? ओके, सो तुरंत हम लोग वर्ड में जाएंगे, तुरंत हम लोग स्पेशली मैं नगेट्स देने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन वेरी डिटेल, बट आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर द नगेट्स, राइट। देयर आर 3 मेजर ऑब्स्टेकल्स, 3 मेजर ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो हमें ब्रेक थ्रू में चलने से रोकते हैं। 3 मेजर ऑब्स्टेकल, राइट। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी 2 तरह के ब्रेक थ्रू होते हैं, राइट। 2 तरह के ब्रेक थ्रू होते हैं। पहला ब्रेक थ्रू ये होता है कि जब हमें नई टेरिटरी मिलती है,
जब हम परमेश्वर हमारा डायमेंशन बदलते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, तो वो एक ब्रेक थ्रू होता है। और दूसरी तरह का ब्रेक थ्रू जो खास करके मेरे हृदय में आ रहा था, दैट वाज डिलेड ब्रेक थ्रू, राइट। डिले ब्रेक थ्रू में मीन्स हमें पता है ये समय तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये समय तक हमें जवाब मिल जाना चाहिए, या ये समय तक बिजनेस हो जाना चाहिए, या ये समय तक परिवार में ब्रेक थ्रू आ जाना चाहिए, या हमारे जीवनों में ब्रेक थ्रू आ जाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक थ्रू एंड देर आर थ्री major roadblocks in our breakthrough. Number one is spirit of fear, राइट। स्पिरिट ऑफ डर का आत्मा। जब हम डरे हुए होते हैं तब हम बिल्कुल भी करेज में फंक्शन नहीं कर सकते, राइट। हम हिम्मत में फंक्शन नहीं कर सकते। तो डर का आत्मा पहला है। दूसरा जो स्पिरिट है दैट इज स्पिरिट ऑफ डाउट, राइट। प्रभु के वचन पे शंका करना, राइट। प्रभु के वचन पे शंका करना। तीसरा जो स्पिरिट है दैट इज स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ, राइट। विश्वास नहीं, परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही में हो पाएगा। कहीं लोगों को क्योंकि मैं संप्रदाय से आई हूँ, तो मुझे कहीं लोग, मैं अगर किसी को शेयर करती हूँ गॉड इज टॉकिंग गॉड, तो लाइक व्हाट, गॉड कैन टॉक, रियली गॉड कैन टॉक। और अगर मैंने संप्रदाय के लोगों के सामने बोल दिया तो वो लोग मुझे ब्लास्फेमी बोलो, राइट। सो दे आर लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ। अच्छा, हम लोग का ये क्लासिक एग्जाम्पल है जब हमने देखा था कि प्रभु ने उनको मिस्र से बाहर निकाला था, राइट। अब वो 11 दिन की जर्नी थी, सो 40 साल, उनको 40 साल लगे, राइट। और हम लोग उसी चीज पे आज फोकस करने वाले हैं कि क्यों उनको 40 साल लगे, क्यों जो 11 दिन में उनके साथ हो जाना चाहिए था उनको उनके ये 40 साल घूमना पड़ा। एंड नॉट ओनली दैट, वो वहां पे ही मर गए। In wilderness, they didn't even receive, right? ऊपर से 40 साल जो लोग ने रिसीव किया उनके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। बट ये सारी चीजें, अच्छा, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ डाउट एंड स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ, ये सब चीजें पता है किसके साथ लेके हैं? ये बहुत ही अंडर मीन्स ये हमारे यहाँ पे रेवलेशन है, बट लोग इसके बारे में बहुत बात नहीं करते। बट इट ऑल इज लिंक्ड टू द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट, अनरिन्यूड माइंडसेट। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसमें से, मुझे पता था, मेरे पास ये प्रकाशन है, मुझे पता था सर इम्पार्टेशन ला रहे हैं, सर सर दीदी हमारे में इम्पार्टेशन कर रहे हैं, वो रेवलेशन ला रहे हैं, पर फिर भी मैं उस ब्रेक थ्रू में वॉक नहीं कर पा रही थी। तब परमेश्वर ने ये रेवलेशन दिया कि देयर इज ऑल लिंक विद द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट। लेट अस गो टू Hebrews 3:7-15। 3:7-15। हम उसको पढ़ेंगे। जैसे घर का बनाने वाला घर की अपेक्षा अधिक आदरणीय होता है, वैसे यीशु भी मूसा की अपेक्षा कहीं बढ़कर महिमा योग्य समझा गया, क्योंकि प्रत्येक घर किसी न किसी के द्वारा बनाया जाता है, परंतु सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। Yes. I think वो आगे की तरफ है जहाँ पे they were not able to enter the rest. Okay. Therefore, as the Holy Spirit said, today if you hear your voice, 7. हाँ. Yes. अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो आगे पढ़ना है। Yes, दीदी। हाँ. 7-15. तो अपने हृदय को ऐसे कठोर न करो, जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। वहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने जांच कर मुझे परखा और 40 वर्ष तक मेरे कार्य देखे। अतः मैंने इस पीढ़ी से क्रोधित होकर कहा, इनके मन सदा भटकते रहे और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्वास में प्रवेश करने न पाएंगे। And 12 especially we will read,
हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए Yes. और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। Yes, yes, thank you दीदी। Yes, so यहाँ पे जो बात हो रही है, वहाँ पे ये बात हो रही है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने मेरा आवाज सुन के भी, बिकॉज उनके हृदय कठिन थे, उनका दे हैड रिजिड हार्ट्स, बिकॉज ऑफ द रिजिड हार्ट्स दे वर नॉट एबल टू एंटर द रेस्ट, दे वर नॉट एबल टू एंटर द प्रॉमिस लैंड। और स्पेशली जो वर्स 12 लिखा है कि बिकॉज ऑफ द हार्ट ऑफ अनबिलीफ they departed from the living God. NKJV में लिखा है because of an unbelieving heart they departed from the living God. इसका मतलब ये है कि जब हम ये स्पेशली अनबिलीविंग हार्ट में फंक्शन करते हैं, हम अविश्वास में चलते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज से अलग हो जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर का आवाज सुनना है, पर वचन ये कहता है कि जब when we have an unbelieving heart, हम परमेश्वर की आवाज से अलग हो जाते हैं। सेकेंड जो हमें देखने की बहुत आवश्यकता है, मैथ्यू 5:23-24। इसलिए यदि मैथ्यू 5 yes, yes, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। थैंक यू दीदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है, एन अनफॉरगिविंग हार्ट। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर आप अपने ऑल्टर पे आते हो एंड यू आर ब्रिंगिंग एन ऑफरिंग, वो ऑफरिंग कोई भी हो सकती है, ब्रिंगिंग एन ऑफरिंग, बट अगर आपके हृदय में किसी अपने भाई के प्रति कोई भी मतभेद है, तो पहले अपनी ऑफरिंग को वहां पे रखिए एंड गो टू हिम और हर एंड रिजॉल्व इट एंड देन यू ऑफर योर ऑफरिंग। इसका मतलब ये है कि जब हमारा अनफॉरगिविंग हार्ट होता है, जब हमने किसी को माफ नहीं किया होता है, जब हम स्पिरिट ऑफ ऑफेंस में चलते होते हैं, जब हम ये बातों में चलते होते हैं, तब परमेश्वर हमारी ऑफरिंग को रिसीव नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। मैं एक बार मैं दीदी के पास आई थी और मैं दीदी से बात कर रही थी। मैं एक चीज में स्ट्रगल कर रही थी, लिटरली स्ट्रगल कर रही थी, और मुझे दीदी ने एडवाइस दी, शी गेव मी दैट वर्ड दैट प्रीति, लेट इट गो, because you are not letting it go, Holy Spirit is not, you are not feeling that flow of Holy Spirit। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं चर्च में आ रही हूँ, मैं सैटरडेज मीटिंग में आ रही हूँ, मैं वेडनेसडे को मीटिंग में आ रही हूँ, पर मुझे वो फ्लो क्यों नहीं फील हो रहा है। एंड जब मैं उनके पास गई तो उनने मुझे बोला, प्रीति लेट इट गो, एंड आई टुक दैट वर्ड। कितने लोग मानते हैं कि हमारे जब अगुए हमें कुछ बोलते हैं तो समझदारी उसी में है, we submit। लॉजिक चल रहा है, नहीं, लॉजिक को तो छोड़ के ही जाने का। अगुओं को मिलने जाओ ना, लॉजिक रीजनिंग सब फेंक दो। मैं सही में बोल रही हूँ। Go with an open heart। कई बार हम जो नहीं देख सकते वो हमारे अगुए देखते हैं। And the problem with me was an unforgiving heart। मैं पवित्र आत्मा के फ्लो में मुझे मेरे इमोशंस और मुझे मेरे फीलिंग्स में ब्रेक थ्रू चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी विंड आ रहा है तो मेरा दिमाग बस यहाँ पे ही चला जा रहा है, राइट। आई रियली वांटेड ब्रेक थ्रू। मैं हंग्री एंड थर्स्टी थी वो एरिया के लिए। पर जब मुझे वो रेवलेशन मिला, जब मुझे वो वर्ड ऑफ नॉलेज मिला, मैंने बोला, प्रभु जो भी अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको साइड में रख रही हूँ। एंड राइट नाउ आई लेट इट गो। बहुत जरूरी है हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, हाँ हम वचन के साथ जाते हैं, हाँ हम प्रार्थना के साथ जाते हैं, प्रॉमिसेस के साथ जाते हैं, पर परमेश्वर जब हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, सामने जाते हैं, तो एक ओपन हृदय से जाए। ओपन हृदय, वी कैन नेवर रिसीव अ ब्रेक थ्रू विदाउट एन ओपन हार्ट।
कहाँ लोग जोशुआ, जब उसको ये प्रभु ने स्ट्रैटेजी दी थी कि भाई तू 7 दिन वहां पे यू एनसर्कल इट और देन तुम लोग चिल्लाना, कहाँ लॉजिक था? नॉर्मल इंसान बोलेगा युद्ध करो, मार डालो उनको, ठीक है, वही तो करते थे। बट परमेश्वर ने उससे बोला कि नहीं जोशुआ, मैं ये चाहता हूं तू ये कर। तो उसने अपने लॉजिक और अपने रीजनिंग को साइड में रख दिया एंड ही एक्सेप्टेड वर्ड ऑफ गॉड एज वर्ड ऑफ गॉड। Yes, yes. We have to take the word of God as face value. बहुत जरूरी है, हमें ये गांठ बांधनी है हमारे हृदय में, प्रभु ने बोला मीन्स बोला, उसके सिवाय ना मैं आर जा पाऊंगा ना मैं पार जा पाऊंगा। We have to go with an open heart, unbelieving heart। अगर हम ये चीजों के साथ डील कर रहे हैं, sometimes I just go in the presence of Lord and Lord I say, Lord talk to me। परमेश्वर मुझसे बात करिए। अगर ऐसे कोई भी बीज है जो मेरे हृदय में रूटेड है, आपको पता है अगर भूमि में ऑलरेडी रूट्स डीप है तो नए प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाएंगे क्योंकि उनको जगह ही नहीं है। सो वो रूट्स जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे निकालना बहुत जरूरी है, तो ही परमेश्वर का बीज हमारे अंदर जाएगा और हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आमेन, आमेन। ओके, नाउ हाउ टू ओवरकम दिस? हाउ टू ओवरकम दिस? हमें पता चला कि स्पिरिट ऑफ फियर है, स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ है, स्पिरिट ऑफ डाउट है। इन सब चीजों को ओवरकम कैसे करना है? सो बाय द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट एंड द शील्ड ऑफ फेथ we overcome everything. We overcome an unforgiving heart by the word of God. We overcome an unbelieving heart by the word of God. We overcome the spirit of fear by the word of God, because word says that you have not given me the spirit of fear. You have given me the spirit of power, sound mind and of love. Amen. Amen. उसके लिए हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम अगर सर दीदी को सुनेंगे तो हमेशा हमें बोलेंगे रीड वर्ड, रीड वर्ड, रीड वर्ड। आप कितने भी साल उनके साथ हो, वो जो परमेश्वर में बेबी होगा तो जो मैच्योर होगा उन सबको एक ही चीज बोलेंगे, रीड वर्ड। हम सर को जब भी कभी कभी ऐसा होता है ना, सर के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सर दीदी के साथ प्रॉब्लम, और सर के साथ ना बहुत शॉर्ट मीन्स ऐसे नगेट्स होते हैं, सर के साथ नगेट्स होते हैं, ऐसे एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाता है। तो सर मुझे कभी कभी रीड वर्ड, मैं एक्सपेक्टेशन में होती हूँ सर मुझे कुछ प्रॉब्लम कुछ बोलेंगे, सर रीड वर्ड, फिल योरसेल्फ विद वर्ड, फिल योरसेल्फ विद वर्ड। ओके सर, I need to fill, it means I need to fill myself with word of God, right? So why word of God? क्यों हम परमेश्वर का वचन और क्यों प्रभु और हमारे अगुवे इतना एम्फसाइज करते हैं, और नॉट ओनली अगुवे बट एवरीवेयर हु इज नोइंग गॉड, why they focus on word? So we'll go to John 1:1-5. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमेन, 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 आमेन। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। Let us read verse 4 again. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, आमेन, और ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमेन। उसमें क्या था? जीवन। उसमें क्या था? ज्योति, जीवन, राइट? इन हिम, इंग्लिश में लिखा है इन हिम वॉज द लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। सो can we means who is life according to the word that we read? Who is life? कौन है? God. And who is God? God. So when we read word, we give life to our spirit. Amen. 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 But means if we are breathing right now, we are breathing oxygen. So हमारे आत्मा के लिए oxygen is the word of God. So word of God is the life of God that is in us. Amen. Amen. When you read word, your spirit starts to breathe. Amen.
जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हमारी आत्मा को जैसे जीवन मिलता है। कई बार आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप कुछ परेशानी में होगे या एक हैक्टिक दिन में से आए होंगे, पर as soon as you will read word you will feel fresh. As soon as you will read word आपको लगेगा आपकी आत्मा में कुछ हो रहा है, राइट? So word of God is nutrition. अगर आप चाहते हो कि आपका आत्मिक बेबी बड़ा हो तो we need to read word, right? Only by word can we hear the voice of God. Word can only hear it. Only by word can we hear the voice of God. परमेश्वर का वचन सटीक सुनना है, परमेश्वर का वचन बैंग ऑन सुनना है, परमेश्वर की आवाज को हमें हमारे रोजिंदा में सुनना है. We need to fill ourselves with the word of God. Amen. Amen. And another thing, what tells us? What tells us our identity? ब्रेक थ्रू पाने के लिए बहुत जरूरी है your identity. How many can know that? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमें ब्रेक थ्रू चाहिए होता है तब हमारे आइडेंटिटी में हमें खड़े रहना बहुत जरूरी है. अब जोशुआ के सामने यस नॉट दिस जोशुआ, आप सब लोग उसकी तरफ देखो. तो जोशुआ के सामने सारे इस्राएली लोग थे जोशुआ और केलेब के सामने और बोल रहे थे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो टिड्डी समान है उनके. मीन्स you know you are like grasshoppers. We cannot get the breakthrough. We cannot go into the promised land. But you know उनका strength क्या था, उनकी identity का रहस्य क्या था? Because they were spending time with the word and in the presence of Holy Spirit or in the presence of God. तब राइट यहोवा के प्रेजेंस में they were spending that time. and उनको पता था परमेश्वर ने मूसा को जो हमारा अगुआ है उनको ये वचन दिया है that we will go, so we are going because परमेश्वर हमारे साथ है. आमेन. ब्रेक थ्रू के लिए कॉन्फिडेंस, ब्रेक थ्रू के लिए वो हिम्मत, करेज, ब्रेक थ्रू के लिए वो फेथ हमें कहाँ से मिलता है? बाय द वर्ड ऑफ गॉड. एंड टू मैनिफेस्ट दैट वी नीड टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. आमेन. Presence of God is the key. I know ये हम हर बार सुनते हैं, but this is from where everything comes out. आप 1 घंटा या आधा घंटा जो रोज परमेश्वर के साथ है उसके पहले का दिन और उसके बाद का दिन पूरा अलग होता है. क्यों? क्योंकि you have communed with God. Amen. Amen. Word of God cleanses us. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें धोता है. और बहुत ही अच्छा वर्ड हमने पढ़ा था कि अंधकार darkness was not able to overcome it. अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया. अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया. राइट. तो वर्ड ऑफ गॉड जब लाइट आई तब इट एक्सपोज्ड द डार्कनेस. जब आप वर्ड पढ़ते हो तब आप अपने जीवन में लाइट को डिक्लेयर करते हो. जब आप वर्ड पढ़ते हो तब आपकी स्पिरिट वो ज्योतिमय हो जाता है और वो सारे एरिया को ज्योतिमय कर देता है. आमेन. और जो कुछ भी चीजें छुपी हुई थी, जो कुछ भी चीजें हमें पता नहीं चल रहा था, अचानक से हमें परमेश्वर का मूवमेंट, अचानक से हमें परमेश्वर का आवाज वो एरिया में सुनाई देता है. आमेन. सो वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइट ऑफ गॉड. ओके, सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डाउट एंड अनबिलीफ? faith. Okay, let us read. I love this verse. जब भी मुझे faith याद करना था, I read it. Hebrew 11 verse 33 and 34. It's amazing. जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीता, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, Amen. आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया. Amen. ये पूरा चैप्टर है वो फेथ पे है. Right? So they shut the mouth of the lions. They were saved from the edge of the sword by the faith that they were having. Amen, amen, amen. They shut the mouth of the lions Amen. by the faith that they are having. Amen. अगर आपके सामने कोई lion खड़ा है, आप कोई lion you're having an encounter with a lion, you say shut in the name of Jesus. Hallelujah. We really need faith. I imagine Daniel. जब मैं lion सुनती हूँ
Right? We really need faith. That is so true. We really need faith. आत्मा में तो ठीक है, पर रियल में देख लिया. So we shut the mouth of lion. We shut the mouth of that principality by our faith. And faith comes by the word of God. Amen. That is the reason word, or बहुत famous वो words है ना, that faith comes by hearing the word of God. So if we want to walk in faith, if we want to increase our level of faith, we need to increase the level of our word. We need to fill ourselves with word. Our mind, पता है वो sponge, उसको पानी में डालते हैं ना, वो पूरा ऐसा सोख कर लेता है. हमें हमारे दिमाग को, हृदय को ऐसा वचन में डालना है. Right? That when it soaks, what will come out? Faith will come out. Amen. And Bible कहता है faith is the shield. Armor of God जो बात की Ephesians में, right? पौलुस ने, faith हमारी shield है. Right? Without shield, can you fight the battle? No. So if you are walking, वो क्या faith होगा जोशुआ का कि सारे लोग उनके खिलाफ है. But जोशुआ और केलेब, they were saying, no, Lord is with us. Yes. Lord हमें victory देंगे. Lord हमें breakthrough देंगे. What was their faith? What was their conviction? What was their identity in God? Amen. So we need faith. So listen. I tell you very honestly, you got to trust God. Yes. You got to trust God in every area of our life. I'm not trusting God only in one area, like finances. हाँ परमेश्वर हम हमारी tithe and offering भी ला रहे हैं. हाँ परमेश्वर हम offering भी दे रहे हैं. No, in every area we need to trust God. मुझे last week ही दीदी ने बहुत अच्छा example दिया था. जब हम swimming में जाते हैं तो दीदी ने मैं उनसे यही बारे में बात, मीन्स कुछ तो बात चल रही थी. एंड उन्होंने बोला कि हम स्विमिंग में जाते प्रीति तो हम कैसे तैर पाते हैं. अगर हम लोग बहुत हाथ पैर हिलाएंगे तो हम नीचे ही जाएंगे, बट अगर हम खुद को लूज कर देंगे, we will float in the water. Amen. Right? We'll float on the water actually. We'll float on the water. The same it is with the word of God. Excuse me. Sometimes that really comes out. I will control. So आपको पानी पे मीन्स you need to trust the water that वो आपको डुबाएगा नहीं. In the same way you need to trust God. कि परमेश्वर के साथ अगर मैं हूँ तो वो मुझे नहीं डुबाएंगे. वो मुझे आगे ले जाएंगे. शायद अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, शायद कोई बातें आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कैसे. ट्रस्ट गॉड. जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, before the foundation of the earth the lamb was slain. Amen. Before the foundation, हम कोई नहीं था, उसके पहले प्रभु के पास solution था. Amen. Lord had the solution. So there is no problem that you are facing does not carry a supernatural solution. There is no natural circumstance जिसके लिए supernatural कम पड़ जाएगा. Amen. So we need to trust God. We need to float on the water. Right. Okay, what is the next step afterward? Hallelujah. I love this. What is the next step afterward? Afterward comes obedience. Bible कहता है, be not the hearers, but be the doers of the word. Right? Be the doers of the word. Okay. उसका मतलब क्या होगा? Obedience का क्या करते हैं obedience में? Can anybody tell me? Shut up, do it. Yes, that is one point. हम obedience में क्या करते हैं? Come on, guys. Follow. हाँ, follow करने के लिए क्या लेते हैं? Action. So obedience demands action. Obedience does not demand yes, Lord. Obedience demand yes, I am going to do it. Yes, I am. Okay, you know what? Fear बोलता है क्या होगा? क्या मैं means क्या करूँ या ना करूँ? But faith बोलता है yes, Lord. Amen. Faith बोलता है yes, Lord. That is the actual picture. Yes. Faith ऐसा बोला, हाँ परमेश्वर मैं तो जंप करूँगा. हाँ परमेश्वर because आपने बोला जंप. Okay.
So word, okay, breakthrough is not only prayer, word plus prayer. Breakthrough is word plus prayer plus action. That is breakthrough. Okay, अभी एक्शन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे because this is really important, right? एक्शन के बारे में देखेंगे. There are 3 types of action. Action on his written word. राइट जब हम वचन पढ़ते हैं जैसे एक्शन लेना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, यू नो यू आर वरिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वचन आपके सामने ये वचन आया कि गिव मी योर बर्डन्स एंड टेक माई योक दैट इज इजी टू बेयर इन एवरीथिंग प्रेज हिम प्रेजेंट योर सप्लिकेशन. सो दैट इज वर्ड. ओके सो वी एक्ट ऑन द वर्ड. यू नो लॉर्ड दैट इज व्हाट योर वर्ड इज टेलिंग. आई कम टू यू लॉर्ड. ओके एक्टिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. Then we act on the Rhema word. जब हम लोगोस पढ़ते हैं तब हमारा आत्मा प्रभु मीन्स जैसे हमने आगे देखा था इट इज फिल्ड विद द लाइफ ऑफ गॉड एंड व्हेन इट इज फिल्ड विद द लाइफ ऑफ गॉड वी रिसीव वी डाउन हमारा आत्मा एक्चुअली रेडी होता है डाउनलोड करने के लिए. ओके सो व्हेन वी ओके नॉट ओनली नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रहमा वर्ड का मतलब सिर्फ प्रोफेसी करना नहीं होता है. अगर हम लोग को प्रोफेटिक वर्ड मिल गया दैट इज रहमा बट दैट इज नॉट ओनली रहमा. ओके रहमा वर्ड मीन्स नाउ. राइट आप नाउ में परमेश्वर के साथ चल रहे हो. एक्टिंग ऑन रहमा वर्ड का मतलब है नॉट ओनली प्रोफेसी बट वॉकिंग इन द नाउ वर्ड. परमेश्वर जो अभी में आपको बोल रहे हैं ब्रेक थ्रू का सिंपल सोल्यूशन ये है प्रभु ने बोला कर दो. एक्टिंग ऑन हिज वर्ड सिंपल. Right? Okay, next is very important. Act on your leader's word. Yes. Amen. We need to act on our leader's word. For उसका मतलब क्या हुआ? जो revelation हमें every Sunday, Saturday और Wednesday को मिल रहे हैं. We are having I really feel privileged that we are having the top-notch revelations right now. Amen. How many are thankful? Yes. We are thankful to God, right? Yes. That हमें ये revelation मिल रहे हैं. Yes. And we are receiving means ऐसे चीजें move होती हैं जैसे हम वो revelation को apply करते हैं, right? So there are 3 things. Act on the word of God, that is written word of God. Act on the Rhema word. Act on your leader's word, and act on the revelation that you receive from your leader. Yes. Very important. Obedience to His word. Remember, obedience to His word and your leader's word unlocks breakthrough. Yes. Obedience to His word and your leader's word and unlocks breakthrough. And this is what it's the testimony for every one of us. राइट कि जब हम हमारे लीडर के वर्ड को हम रिसीव करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन की तरह रिलीज करते हैं और उसको नापते तोलते नहीं है, वी रिसीव, वी अनलॉक दैट ब्रेक थ्रू. आमेन, आमेन. ओके, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हम ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, या तो डिलेड ब्रेक थ्रू हमें एक्सपीरियंस होता है. इफ यू विल नॉट एक्ट or obey the last instruction that you had, you will never ever get the next instruction from the Lord. जब तक आपको परमेश्वर ने अभी जो बोला है, जो अभी आपको करना है, लास्ट इंस्ट्रक्शन को आपने जब तक ओबे नहीं किया है, आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कभी नहीं मिलेगी. कई बार हमें लगता है प्रभु इसमें बोलिए बोलिए बोलिए, पर परमेश्वर बोल रहा है मैंने जो बोला है वो कर. एंड अपने आप रास्ता बन जाएगा. अपने आप जब तू दूसरे पड़ाव में आएगा तेरे लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेडी है. बट फर्स्ट यू ओबे द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन that I have given you. So to unlock breakthrough, let us obey in every small thing. It is not only obeying in big things. Obedience is in small things as well. Yes. Amen. Amen. Okay, so हमें प्रेयर के बारे में ऑलरेडी पता है. Not go in deep. हमारे पास रेवलेशन ऑफ कोर्ट है. मैं एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी इस रिलेटेड. मुझे कोर्ट रूम का जो रेवलेशन, आप फेसबुक पे जा सकते हैं और फेसबुक पे आपको वो सर्मन मिलेगा. यस. सो उसमें कोर्ट रूम का रेवलेशन जब सर ने पहली बार दिया था तो सर ने ये चीज बोली थी, जो चीज अभी तक आपके जीवन में लिंगरिंग है या आप अभी तक फेस कर रहे हो, अगर ये रेवलेशन को आपने अप्लाई किया, यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू. I was really suffering from the spirit of sickness.
बार बार बीमार हो जाना, मुझे लास्ट 2 ईयर से माइग्रेन था, राइट? बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हील्ड कंप्लीटली राइट, बट मुझे 2 साल से माइग्रेन था, और जब मेरा एक फेज खत्म हुआ था तो मैं मेरे घर पे थी, मैं 7 दिन तक, कैन यू इमेजिन, 7 days तक आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट, एंड पूरा दिन सर दर्द रह रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब मैं प्रेयर में थी, मैं बहुत व्याकुल हो रही थी, मुझे ऐसा हो रहा था बस परमेश्वर, अब 2 साल हो चुके हैं, आई वांट टू कम आउट ऑफ इट नाउ। एंड लॉर्ड ऑल ऑफ अ सडन रिमाइंडेड मी द प्रेयर ऑफ कोर्ट रूम, जो सर ने हमें करवाई थी, और सर ने बोला था आप अपने पर्सनल प्रेयर में भी इसे अप्लाई करिए। आई स्टार्टेड टू प्रे द प्रेयर ऑफ कोर्ट रूम, आई स्टार्टेड टू प्लीड टू द एडवोकेट दैट जीसस यू हैव पेड द प्राइस, यू हैव फिनिश्ड इट ऑन द क्रॉस, एंड लॉर्ड टुडे आई एम हील्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड जैसे ही मैंने वो किया, जो भी एरिया में मुझे कंफ्यूजन था या जिस चीज की वजह से जो खुला दरवाजा था मेरे जीवन में, जो 2 साल से मुझे नहीं दिख रहा था, आई वॉज एबल टू सी इट फ्रॉम द प्रेयर ऑफ कोर्ट रूम, एंड इमीडिएटली इंस्टेंटली आई वॉज हील्ड। उसके बाद मुझे माइग्रेन नहीं हुआ, हालेलुया। मुझे उसके बाद एक बार भी माइग्रेन नहीं हुआ है, और उससे डबल मैं काम कर पाती हूँ। मैं 12 घंटे, मुझे अगर कोई बोला ना आई एम एबल टू वर्क, पहले नहीं कर पाती थी, but because of this revelation I was able to come about the spirit of sickness. Amen. हमारे पास pleading of the blood and finished work of the cross भी है, वो revelation of binding and loosing जो सर ने हमें सैटरडे को करवाया था, praying with the word, but how we need to pray, right? हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, वर्ड नहीं पढ़ेंगे, बट जेनेसिस 32:22 से 30 रेफरेंस है, जहाँ पे जेकब इज wrestling with God. You know what wrestle denotes? It's pushing in the prayer. Yes. He was pressing in the prayer. Jacob जो cheater था, right? Jacob had this old identity कि भाई he was a cheater, and he went through a process of 20 years. Oh my God. Yes. 20 साल. And हम लोग particularly एक verse पढ़ेंगे, that is verse Genesis 32 verse 12 I guess. जहां पे जेकब को प्रॉमिस मिला, एंड हाउ ही फॉट दैट, विल सी। उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को देख जो बकरियां, सॉरी 32:12। तूने तो कहा था मैं निश्चय तुझे संपन्न करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के कणों के समान बढ़ाऊंगा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। Yes. So यहाँ पे we see that उसके पास एक प्रॉमिस थी, right? God gave him a promise that I will make your descendants, जो सेम प्रॉमिस अब्राहम के पास थी, right? वो सेम प्रॉमिस इसके पास थी, बट एक पेंडिंग इशू था जो उसका और ईसाव का था, right? There was this pending issue. He went through the process, but to get that promise, to enter that promise, वो pending issue को solve होना बहुत जरूरी था। And उसने prayer कैसे की? He just did not go and pray, Lord, I pray for this, Lord, I thank you. You know, he did not, Lord, I'll not let you go. Lord, until and unless you give me my promise, I'll not let you go. You want me? हम prayer, we pray with an attitude of never compromising. Lord, I'm not ready to compromise. अब जेकब को revelation नहीं था और मेमना का लहू नहीं बहा दिया गया था, but now the new church, the new testament has the revelation that मेमने का लहू बहा चुका है, तो कितना ज्यादा। He was not ready to compromise. He was persistent. He was persistent in prayer. नहीं परमेश्वर, आपने मुझे प्रॉमिस दी है, वर्स 12 में आपने मुझे प्रॉमिस दी है, नहीं परमेश्वर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और परमेश्वर ने क्या बोला पता है? अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। आमेन, आमेन। In order to get your breakthrough, you need to be desperate to come out of old years. Yes. बस बहुत हो गया पुराना, मुझे नए में चलना है। Is it spirit of sickness? Is it spirit of worry? Is it spirit of anxiety, fear, X, Y, Z? परमेश्वर, मुझे नए में चलना है। This is how we wrestle in prayer. We just don't pray like this. खाली नहीं pray. We pray with this attitude. No परमेश्वर, आपने मेरे लिए बहा दिया है लहू आपका। The same thing we see in Luke 18. Luke 18 में देखते हैं वो persistent woman। तेरे पास कितना टाइम?
ओके, परसिस्टेंट वुमन, राइट? वो परसिस्टेंट वुमन कैसी थी पता है? वो वहां पे लिखा है, वो जो जज था ना, वो अनजस्ट था. अनजस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? दुष्ट, अन्याय. अन्यायी था. मीन्स ही वाज नॉट अ गुड जज, राइट? ही वाज एन अनजस्ट जज. पर वहां पे उसने क्या, बिकॉज ये बार बार एक चीज बोल रही, तो अब मैं इसको न्याय दूंगा. बिकॉज ऑफ हर परसिस्टेंस शी रिसीव्ड that breakthrough. Amen? Amen. We need to be persistent in our prayers to receive that breakthrough. अभी यहाँ पे unjust judge था. Can we say that every principality that is holding what belongs to us, we need to be persistent that in the name of Jesus, this belongs to me. So devil, take off your hand. Amen. Amen. We need to pray with this attitude. We need to pray with this confidence. We need to pray with persistence. Amen. Okay. So you cannot receive breakthrough if you're not ready to get out of the old and get out of comfort zone. Right? So we can never walk in our breakthrough if we are in. परमेश्वर को means I love God in this matter. परमेश्वर को हमें breakthrough चाहिए ना, तो परमेश्वर हमें हमेशा सबसे पहले बोलेंगे comfort zone में से बाहर आओ. Yes. Lord will always ask us to come out of our comfort zone. Yes. परमेश्वर हमेशा ऐसा कुछ ही बोलेंगे जो हमें नहीं करना होता और हमें करना पड़ता है. Yes. Right? Then only we receive our breakthrough. Okay, now, okay. We know the word, we are filling ourselves with the word, we are praying, we are persistent, we are never compromising. So, what is the atmosphere for your prayer to always remain on fire? What is the atmosphere कि जहाँ पे continual exchange हो सकता है? It is praise and worship. Praise and worship is the atmosphere where your prayers will always burn. Amen? Amen? Amen. So praise and worship, very very important. आप मछली को अगर बाहर निकाल दोगे, लैंड पे रखोगे, ऑक्सीजन में रखोगे, तो वो जी पाएगी? नहीं जी पाएगी. अगर हम ह्यूमंस पानी के अंदर चले जाए तो हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे. इन द सेम वे, फॉर योर प्रेयर्स टू बी ऑन फायर, यू नीड टू प्रेज एंड वर्शिप. क्यों सर इतना प्रेज एंड वर्शिप पे फोकस करते? क्यों सर? यू नो, व्हेनेवर वी मीट और व्हेन वी हैव प्रेयर, वी विल ऑलवेज प्रेज. और वी विल, यू नो, चर्च में भी हम देखते हैं कि इट्स नॉट ओनली 20 मिनट्स 15 मिनट्स, हाँ गाने गा लिए, 2 गाने गा लिए. नहीं, जब तक वो एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यू नो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्वर्ग से नीचे आ रहा है, तब तक वी प्रेस ऑन. राइट? प्रेज एंड वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बाइबल में लिखा है दैट इन एवरीथिंग रिजॉइस. What is the attitude now when we praise and worship? Yes. Bible says in everything rejoice. In everything का मतलब है उसमें joy आ गया, उसमें sadness आ गई, उसमें complaint आ गई, उसमें frustration आ गया, उसमें death to self आ गया, उसमें transition आ गया. Everything, everything. So it means rejoicing or praising is a choice. Praising is a decision. Praising God is a deliberate decision. It means my praise. Okay, now Jericho की दीवार को टूटने के लिए, this was their secret. It means that our praise, my praise, is not dependent on my circumstances, but my circumstances are dependent on my praise. Yes. Amen. इसका मतलब ये हुआ है कि मैं circumstances को देख के praise नहीं करूंगी. Yes. Circumstances को change होना पड़ेगा मेरी praise देख के. Amen. So that is how we praise and worship, right? I will give you a short testimony. Short. Okay, short. Yes. Last week की बात है. I was praying about something, and I was like, Lord, I plead your blood upon myself. Lord, I cover my heart if I'm. Lord, I thank you, Lord. And I started to pray. एंड मैंने वो चीज को जो मुझे व्याकुल कर रही थी, मैं उसको परमेश्वर के पास ले गई और मैं शिंदारा आई स्टार्टेड टू स्पीक इन टंग्स. लॉर्ड वाज लाइक स्टॉप. लिटरली लॉर्ड वाज लाइक, होली स्पिरिट वाज लाइक स्टॉप. लॉर्ड सेड चेंज योर लैंग्वेज. स्टार्ट प्रेजिंग मी फॉर व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन एंड आई एम गोइंग टू डू. हालेलुया.
I start and I was like, okay, Lord, I started to praise. Lord, thank you for this breakthrough. Lord, thank you that you have already solved this. Lord, thank you that I am out of this. And all of a sudden, within seconds, मुझे जो व्याकुलता फील हो रही थी, वो जो एटमॉस्फेयर था, उसमें से मैं बाहर आ गई. And that is the atmosphere that your prayer can be answered, right? Prayers are answered in the atmosphere of praise and worship. सर ने एक दिन जब सर प्रेज एंड वर्शिप के बारे में हमें सिखा रहे थे, तब सर ने ये रेवलेशन हमसे शेयर किया था कि उनकी जो पर्सनल प्रेयर होती है, जो फैमिली प्रेयर होती है, जहाँ पे वो और मीनू दीदी साथ में प्रेयर करते हैं, उनने बोला था कि इट्स नॉट लाइक वी स्पीक इन टंग्स एंड टंग्स एंड टंग्स एंड टंग्स, वी प्रेज. एंड वो प्रेज करते उसमें ही सारी चीजें टूट जाती है. एंड देन वी जस्ट डिक्लेयर बिकॉज एटमॉस्फेयर इज रेडी. स्वर्ग खुला हो गया. जब हम प्रेस करते हैं तो जो भी चीजें होती है वो टूटती है और स्वर्ग हमारे जीवनों में खुला होता है, हम पे खुला होता है. इट मीन्स दैट टाइम वी ओनली हैव टू डिक्लेयर. Amen. So very very important that we cultivate the habit of praise and worship right before prayer or whenever Lord leads. Last दो point है. Okay. So yes, loud and strong praise is equal to sound of heaven is equal to breakthrough. Next, surrendered and yielded vessel. Okay, breakthrough किनको मिलता है? The people who are surrendered, who are yielded. It means the level of your breakthrough is directly proportional to the level of your yielding to the voice of God. मैं जितना परमेश्वर को अधीन होंगी वो एरिया में जहां पे मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, उतना ही लेवल का ब्रेक थ्रू मुझे मिलेगा. So what I need to do? I need to yield myself. I need to surrender to God. I need to let go of whatever I am thinking, and I need to surrender to God that Lord, here I am. I surrender myself. I yield, and it is not only 90%, 80%, 100% surrendered. Right? So breakthrough is for sold out people. Fire will always. अच्छा, आप मुझे बताइए, वेसल में कुछ ऑलरेडी होगा पानी, तो मैं पानी भर पाऊंगी उसमें? मैं पानी नहीं भर पाऊंगी ना, क्योंकि वेसल में ऑलरेडी कुछ है. तो हमें हमारे वेसल को जो भी अननेसेसरी उससे खाली करना है, एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवर वेसल सो दैट लॉर्ड्स फायर कैन बी पोर्ड इन दैट. आमेन. वो तभी ही होगा जब वी आर सरेंडर्ड. हम खाली हो चुके हैं. सरेंडरेंस का मीनिंग पता है क्या है? परमेश्वर मैं खाली हो चुका हूँ आपके लिए. आई एम ओपन टू यू. आप जो बोलोगे मैं करूंगा. आमेन. बीइंग सेंसिटिव टू हिज नज. Being very, very sensitive to the voice of the Lord. Last point I would like to take is that your God-given identity. Amen. Amen. Right? It's very, very important कि जब आपको breakthrough चाहिए, you have the God-given identity in you. And where do we get identity from? Word of God. We get identity from Word of God. Right? So word of identity, we need to function in God-given identity to unlock our breakthrough. Amen. And last चीज just मैं बोलना चाहूँगी कि we already have the revelation of dominion and authority, right? So two things that we need to understand. To function in authority, we need to have the champion's mindset, victor's mindset, not a loser's mindset. Right? And second thing to function in authority is you need to be under authority. Amen. Amen. You need to be under authority to function in authority. Agar I tell you, if you're not obeying your father's voice, you'll not be able to walk. Yes. Amen. If you're not ready or willing to receive his word and walk in it, I guarantee you will not be able to walk ahead. Because कितने लोग मानते that he is God's representative in our life. Yes. We need to acknowledge that fact, right? We need to acknowledge that truth, not also fact. It's the truth, right? It's the principle of the Word of God. So there are two things. These are the two things that I wanted to cover. So just a quick recap. Okay, we need to check the condition of our heart for breakthrough. We need to
fill ourselves with the word of God and cover ourselves with the shield of faith. Not only word and prayer, but action is required for breakthrough. The atmosphere for our prayers to be answered, that is praise and worship, surrendered or yielded vessel for breakthrough. Your God-given identity if you want to walk in breakthrough, if you want to get breakthrough. And last is the authority, that we need to function in authority, we need to be under authority, we need to know our identity, right? So I thank Lord for this time. I give all the glory to Lord Jesus for this time, and I also thank Sir and Devi. Thank you so much. थैंक यू प्रीति। आप सब लोग अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। Oh yes. ओके, वी हैड अ वेरी, हमारे पास एक अच्छा इंग्लिश सेशन रहा, अब हम हिंदी सेशन में जाएंगे। ओके, लेट अस ऑल वेलकम फास्ट। हम बहुत जल्दी से सारा को वेलकम करेंगे। वी ऑल नो सारा एंड शी हैज बीन, वो यहाँ पर काफी बार आ चुकी है। सो आई विल नॉट टेक टाइम एंड आई जस्ट इंट्रोड्यूस। उनका जो टॉपिक है दैट इज लुकिंग अपवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देखना या ऊपर की ओर देखना। हमने देखा कि हम कैसे ब्रेक थ्रू या जिस जगह पे हैं उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे जाना कैसे है या ऊपर कैसे बढ़ना है। सो लेट अस ऑल वेलकम सारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बहुत फटफट बोलती हूँ, आज मैं इतना फटफट नहीं बोलूंगी, और हालांकि टाइम कम है तो मैं एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, एकदम चोखा बात करें। ओके, टॉपिक है लुकिंग अपवर्ड, लुकिंग अबव, है ना। क्या होता है, मेरी नजर जैसी है वैसे ही मेरा नजरिया हो जाता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जिस चीज के ऊपर मैं निरंतर नजर रखूंगी वही मेरा नजरिया हो जाता है। सहमत है आप सब लोग? यस। कैन आई गेट अ हैंड रेज? नहीं हो गया ना, हाथ तो नहीं गए ना? गिल्ड अप योर लायंस, गिल्ड अप, ब्रेकथ्रू आने वाला है। हालेलुया। ब्रेकथ्रू के लिए हमेशा रेडी, हमेशा फ्रेश और ताजा रहना पड़ता है ना। ऐसे ब्रेकथ्रू आ जाए, ऐसे ब्रेकथ्रू नहीं आएगा। नींद से उठ के ब्रेकथ्रू आ जाए, ऐसे ब्रेकथ्रू नहीं आएगा। हालेलुया। जिस चीज के ऊपर मैं निरंतर देखती रहूं वो मेरा नजरिया हो जाता है। अगर मैं एक टैटू आर्टिस्ट के साथ दिन भर हैंग आउट करूं, चांसेस आर आई एंड अप गेटिंग अ टैटू। करेक्ट। अगर मैं बाल कटाने वाले के साथ दिन भर घूमूं, चांसेस आर आई एंड अप गेटिंग अ हेयर कट। करेक्ट। तो फिर हमारा देखना, हमारे नजरिया या फिर हमारा जो परसेप्शन है ना, वो उसको बनाता है, और हमारा वही नजरिया जीवन के हर पहलू में काम आता है। हम हमारे जीवन के हर पहलू में किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन करते हैं, वो उस पे काम करता है, राइट? अब प्रभु की ओर देखने से क्या होगा? प्रभु का नजरिया आ जाएगा। एंड व्हाट इज प्रभु? प्रभु इज द वर्ड ऑफ गॉड। So when I'm saying looking upward, it means looking into the word of God. Amen. When I'm saying I want to look forward, that means looking into the word of God, right? Yes. फटाफट से जाएंगे, मैं और थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी अपने मैसेज को, ठीक है? अब और एक और बात मैं बोलने वाली थी स्टार्टिंग में ही कि ना, मैंने और प्रीति दीदी ने साथ में बैठ के सरमन नहीं बनाया, मेरा आधा सरमन तो उसमें कवर हो गया। केलेब और जोशुआ जो थे, because they were looking upward, they were able to get their breakthrough. Because they were looking upward, उनके पास उनकी आइडेंटिटी थी, उनका नजरिया उन बाकी के लोगों से अलग था। 40 दिन तक मूसा बोलता है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अब भेदियों को भेज, वहाँ पे स्पाइस को भेज कि वो जाए, उस देख कर आए कि जहाँ पे दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े फल होते हैं, उनको तो भेज अपने लोगों को। और वो पता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, वो 40 दिन तक वहां थे, और सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, केलेब और जोशुआ, जो सही रिपोर्ट लाके दिए, जो गुड रिपोर्ट लाके दिए, और जो बाकी के लोग थे केलेब और जोशुआ के अलावा, उन्होंने झूठ बोला था? नहीं। उन्होंने जो देखा उन्होंने ऐसे के ऐसे ही पेश कर दिया। बट वी आर द पीपल ऑफ गॉड, हम वो चुने हुए लोग हैं, हम ऊपर की ओर देख करके चलते हैं, हम दाएं बाएं आजू बाजू किसी की सुनकर देख करके नहीं चलते, हमको जो परमेश्वर का नजरिया है उससे देख करके चलना है, राइट? तो फिर जब वो 40 दिन तक कंटिन्यूस परमेश्वर की ओर देखते रहे, कंटिन्यूस उन्होंने अपने आप को करप्ट नहीं होने दिया, कंटिन्यूस उन्होंने बस ऊपर ही देखा, तो दे वर एबल टू कम अप कि नहीं,
we will go and take that land. हम ग्रास ऊपर जैसे दूसरे लोगों ने कि तो हम तो टिड्डियों के समान है उनके सामने, टिड्डी के समान है। बोले नहीं, हम जाएंगे और उस लैंड को लेकर के आएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए उस लैंड को रखी है। वो लैंड क्या है? वो लैंड हमारा ब्रेक थ्रू है। कोई अगर हम हो सकता है हमारे ऊपर, हो सकता ही नहीं है तो गारंटीड ही है हमारे पास, हमारे ऊपर मार्केट प्लेस कॉल है, हमारे ऊपर इवेंजलिज्म में कॉल है। हमको क्या लगता है कि कोई खास अभिषेक आएगा ना तो ही मैं वो जाके कर पाऊंगा, कोई खास कोई मेरे ऊपर आके हाथ रखेगा तो ही मैं वो कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इस वचन का नजरिया है, हमारे पास परसेप्शन ऑफ गॉड है, ऑफ वर्ड जो है। तो अब हम नियुक्त किए गए हैं, हम चुने गए हैं, हमको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिला गया है उस चीज को करने के लिए। तो कैलेब और जोशुआ आकर के बोलते हैं कि नहीं, हम जाके कर सकते हैं, हम लोग जो है जाएंगे और उस लैंड को पसेस करेंगे। और फिर क्या होता है, गिनती 13 में आप ये पढ़ सकते हैं घर जाकर के अपने अपने, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। अभी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा अपना। लुकिंग अबाउट सेज दैट आई एम फोकस्ड। कितनी बार हमने सर से सरमन में सुना है कि जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो हमारे फोकस के पीछे है। फोकस अगर वो हमारा तोड़ देता है तो उसका 50% काम डन। तो जब हम ऊपर देखते हैं कंटिन्यूसली, जब हम वर्ड में देखते हैं कंटिन्यूसली, दैट मीन्स वी आर फोकस्ड। आपने देखा होगा कि सबके साथ होता है, हाँ, कोई इतना पवित्र और धर्मी नहीं है कि 1-2 दिन अगर आपकी गलती से फेलोशिप, मतलब वर्ड के साथ फेलोशिप, आपने टंग टॉकिंग कर ली, ठीक है, बट वर्ड स्पेसिफिकली वर्ड के साथ फेलोशिप नहीं करी तो फिर कैसा होता है हम सब जानते हैं। बराबर से इधर उधर से कोई से भी हवा आती है और हमको पड़ने लगती है, सारी ठंडी गरम गरम हवा, सारी हवाएं महसूस होने लगती है, राइट। फिर उसके बाद जब हम, दैट मीन्स डाइवर्टेड फोकस इज इक्वल टू डाइवर्टेड डेस्टिनी, करेक्ट? करेक्ट। वो जो बाकी के लोग थे उनमें से सिर्फ कैलेब और जोशुआ ही अपनी डेस्टिनी में एंटर किए, क्योंकि उनके पास स्वर्ग का नजरिया था। प्रॉमिस तो सबके लिए रखा गया था, लेकिन उसमें एंटर करेंगे तभी जब उस स्वर्ग की ओर हम देखेंगे, जब उस वचन में से हम जाकर के देखेंगे तो ही हम एंटर कर पाएंगे उस प्रॉमिस लैंड के अंदर, उस ब्रेक थ्रू के अंदर, राइट। फिर जब हम ऊपर देखना बंद कर देते हैं ना, हम बैकस्लाइड होने लगते हैं और हमारी डेस्टिनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम खुद ही अपनी डेस्टिनी को रूइन कर देते हैं, हम खुद ही उसका सत्यानाश कर देते हैं। कोई और तो दूर की बात, शैतान आके दूर की बात, हम खुद ही उसको खुद के एक्शन से उसको रिवर्ट कर देते हैं, राइट। उसका मर्डर कर देते हैं, उसको अबॉर्ट कर देते हैं, हमारी खुद की डेस्टिनी को। जब हम कैसे बाकी लोग ने वो लैंड, प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं किया, बैकस्लाइड और डिस्ट्रॉय होने लगे। वो लोग आके क्या बोलते हैं, जब वो मूसा को रिपोर्ट देता है कैलेब और जोशुआ, बोलते हैं ऐसा ऐसा है, तो बाकी लोगों की रिपोर्ट सुनने के बाद वो लोग बहुत व्हाट इज द वर्ड, वो लोग वापस से कंप्लेनिंग आग पूरा होने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो हम वापस एक नया लीडर ढूंढ लेते हैं और फिर हम जो है वापस से इजिप्ट में ही चले जाते हैं। अरे तुमने आग का खंबा देख लिया, तुमने वो महिमा का बादल देख लिया, तुमने ऊपर से मन्ना खा लिया, अभी क्या बाकी है? अभी भी तुमको दूसरे पीछे अभी भी तुमको ओल्ड एज में जाना है। अरे मैं वहीं ठीक था, मैं वहीं ठीक थी, वहीं चले जाती हूँ, एक काम करती हूँ, पुराने जीवन में ही चले जाती हूँ, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना मुझको, नई चीज नहीं करनी मुझको, मेरे से ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं आ रहा, वापस चले जाती हूँ, एक काम करती हूँ। जब हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में दिक्कत आती है, जब ये फ्लैश खा के तगड़ा हो जाता है, मोटा होकर फैलने लगता है ना, तो हमको कंफर्ट जोन से निकलने में प्रॉब्लम आती है। तो हम बोलते हैं कि लेट मी गो बैक, मुझसे नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट डू इट। तो उन लोगों ने बोला कि हम एक ग्रुप, मैं इसका स्क्रिप्चर बताती हूँ, नंबर्स 14, 3 और 4, अभी नहीं पढ़ेंगे, हम अपने पर्सनल मेडिटेशन में पढ़ेंगे। जब हम ऊपर देखना बंद कर देते हैं तो हम बलवा करने लगते हैं, और बलवा करना जो है वचन में लिखा है कि वो विचक्राफ्ट के समान है, घृणा करता है प्रभु। हम जब बलवा करते हैं तो वी आर सेइंग वी आर अग्रीइंग विद लूसीफर, विद सैटन, क्योंकि वो बलवा करने का कहां से आया था सबसे पहले बलवा? तो बलवा हम कब करते हैं? जब हम ऊपर देखना बंद कर देते हैं, जब हम वचन में देखना बंद कर देते हैं, राइट। फिर
ये पता चला कि ऊपर देखना बंद कर दे तो क्या हो जाता है, हमारी डेस्टिनी स्टॉप हो जाती है, हम खुद हमारी डेस्टिनी का सत्यानाश कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बैकस्लाइड होने लगते हैं, हम बलवा करने लगते हैं, राइट। वो इजराइलियों के ग्रुप ने बोला कि हम लीडर चुन लेते हैं और पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब ऑल ऑफ देम वर लाइक ग्रास ओपर्स, सब लोग ने कहा कि वे टिड्डियों के समान हैं, परंतु केवल 2 लोग ने बोला कि लेट अस गो एंड possess the land. हालेलुया। लुकिंग अबव गिव्स अस द क्राइस्ट आइडेंटिटी। दाऊद ने गोलियत को बोला मैं जाके लड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है, वो मेरी दृढ़गढ़ है, वो मेरा चट्टान है, वो मेरे छुपने का स्थान है। हालेलुया। दाऊद वचन में इस तरीके से कहता है साम्स 121 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, मैं लेकिन उससे पहले अपनी आंखें उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर अभी हम उनके बारे में देखेंगे जो जिनकी क्राइस्ट आइडेंटिटी होती है, राइट। केलेब और जोशुआ की इस सिनेरियो में क्राइस्ट आइडेंटिटी थी। ऊपर देखने से हमको हमारी आइडेंटिटी मिलती है, राइट। ऊपर देखने से करेज आता है, निराशा के ऊपर आशा आती है। कई बार अभी रिसेंटली, चलो उसमें नहीं जाते, कई बार हमको इतनी निराशा हो जाती है, हम इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। वे सबके साथ होता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई होता है, बट प्रभु हमको उससे भी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो जब निराशाओं में आशा लेकर आने वाला वही व्यक्ति होता है जो क्राइस्ट आइडेंटिटी को लेकर के चलता है। जैसे मैंने अभी बोला कि उन लोगों ने कोई झूठ थोड़ी ना बोला था, उनको तो जो दिखा उन्होंने वही बोल दिया, पर हम जो देखते हैं हम वो नहीं बोलते, हम जो स्वर्ग में देखते हैं हम वो बोलते हैं, हम थोड़े से सनके में होते हैं, हमको परमेश्वर की धुन सवार होती है। हालेलुया। इसलिए हम जो वचन कहता है हम वो बोलते हैं। वचन हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड के नीचे की चीजें हम नहीं करते। सॉरी, दैट इज आवर स्टैंडर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद लुकिंग अबव रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। एक बार ऊपर देख लिया, कोई एक जीवन के पहलू में ऊपर देख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लगातार 40 दिन तक हो सकते हैं, शुरू के 15 दिन उन्होंने वो बहुत पैशनेट और डिटरमाइंड थे, लेकिन 15 दिन के बाद जो बाकी के दिन बचे उसमें उनके ऊपर बाकी लोगों के कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस हो गया। नो, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंसी। यीशु मसीह जब यहाँ पर थे इस पृथ्वी पर, तो वो निरंतर प्रभु के साथ प्रार्थना करते थे। देखो वचन में तो ऐसा लिखा है यूहन्ना की आखिरी की पुस्तक में कि अगर यीशु मसीह ने जितने चमत्कार के काम किए, अगर उनको लिखने जाते तो इस संसार में पुस्तकें नहीं समाते, मतलब ये पृथ्वी पूरी बुक्स से भर जाती। इमेजिन करो तो। और यीशु मसीह से कितने साल रहे? सिर्फ 33 साल तक रहे। 30 साल में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चालू कर दी, और 30 साल की उम्र से 33 साल की उम्र तक मेजर 3 सालों में उन्होंने जलवा दिखाया परमेश्वर का। तो 3 साल में इतने काम किए, मतलब कैसे कर रहे थे वो? सेकंड करते होंगे। मेक सेंस? हर सेकंड चमत्कार होता होगा। हमारे पास गिने चुने ही है। तो इतना बिजी होने के बावजूद ही वाज कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। मुझे मेरे पिता के साथ समय बिताना है। पिता क्या है? पिता इज द वर्ड ऑफ गॉड, राइट? लुकिंग अबव रिक्वायर्स फेलोशिप। फेलोशिप से मैं ये वाली फेलोशिप, हमारी प्रभु के साथ वाली फेलोशिप की बात नहीं कर रही। प्रभु के साथ वाली फेलोशिप की तो मैंने अभी बात करी कि यीशु मसीह स्वयं पिता के साथ समय बिताते थे। इसके लिए मैं एक स्क्रिप्चर बोलूंगी, गिनती 13 उसका 16:6, ठीक है? 6, 16 और 6 पढ़ेंगे नहीं हम लोग, पर मैं उसमें बता देती हूँ। उसमें ऐसा लिखा है कि केलेब जो था ये 12 गोत्रों में से आया था। 12 गोत्र में से ये यहूदा के गोत्र से आया। एंड यहूदा से प्रेज एंड वर्शिप। जोशुआ जो था, है ना, दोनों में से वो मूसा का सक्सेसर था, राइट? और मूसा का सक्सेसर था। हमने वो निर्गमन में देखा है, उसके किसी भी चैप्टर में आप पढ़ लेना, या स्क्रिप्चर आप भले ही गूगल कर लेना कहाँ पाया जाता है। उसमें स्क्रिप्चर है कि जब मूसा पहाड़ पे था ना, तो जोशुआ भी राइट, तो इन लोग फेलोशिप करते थे। मैं नहीं जानती
पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग हमारे पास कोई हो जिससे हम फेलोशिप कर सके, मसीह में कोई भाई या बहन हो जिसको हम बता सके कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या चल रहा है हमारे साथ, क्या मुझे अपलिफ्ट कर रहा है, क्या मुझे बैकस्लाइड कर रहा है। कोई तो हो जो आपको बोले कि लेट अस प्रे टुगेदर, लेट अस स्पीक इन टंग्स फॉर 15 मिनट्स टुगेदर, लेट अस सिट एंड मेडिटेट ऑन दिस स्क्रिप्चर। हालेलुया। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा व्यक्ति, यू आर ब्लेसेड, वी आर ब्लेसेड, दिस चर्च इज ब्लेसेड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास ऐसे भाई बहन है, हमारे पास ऐसे दोस्त है जिसको हम बोल सकते हैं प्रेज गॉड। तो ये दोनों फेलोशिप वाले व्यक्ति थे, राइट? और ये 2 जन थे, है ना, 2 जन थे। वचन में लिखा है 2-2 करके जाओ, ये 2 जन थे। देन कैसे देखें? हाउ टू लुक अपवर्ड, लुक विथ एक्सपेक्टेशन। अभी हमने देखा ऊपर देखना मतलब वचन में देखना। जब हम वचन पढ़ते रीड विथ एक्सपेक्टेशन, प्रभु आज मुझसे बात करेगा। एंड कब तक रीड करो? तब तक रीड करो जब तक आपको महसूस ना हो जाए कि हाँ मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ प्राप्त किया है। यस, भले ही कल जो चैप्टर पढ़ा था वही चैप्टर पढ़ो, पर एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि मैंने कुछ आज प्राप्त किया है, मुझे कुछ भोजन मिला है, मैंने खाना खाया। खाना हम तब तक खाते हैं ना जब तक भूख नहीं, मतलब पेट नहीं भर जाता, तब तक खाते ना, 1 रोटी खा के उठ जाते। तब तक खाओ जब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं हो जाए। राइट? लुकिंग अपवर्ड विद फेथ एंड एक्सपेक्टेशन। जोशुआ ने जब वो यरीहो की दीवार तोड़ी थी, दे वर विद फेथ। और क्या तो वजह थी, उनको एक इंस्ट्रक्शन मिला था, उनको बोला था कि तुम एक दूसरे से बात नहीं करना उसके दौरान, राइट? मतलब तुम इधर उधर की बात नहीं सुनना। इधर उधर की बात नहीं सुनना मतलब अब ऐसा पॉसिबल है क्या? हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो इधर उधर की बात पे पता ना चले, कान बंद करके बैठ जाए, कोई आगे कुछ बोले तो पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तुम सुन तो लेना पर उसको अपने हृदय में उतरने मत देना। और जब हृदय ऑलरेडी वचन से फुल रहेगा तो देयर इज नो रूम फॉर नॉनसेंस, देयर इज नो रूम। यस, जब पानी में, ग्लास में ऑलरेडी पानी है या कुछ भी है, कढ़ाई में ऑलरेडी कुछ है, तो और कुछ डालूंगी तो आएगा क्या? नहीं आएगा ना, जगह ही नहीं है ब्रो, जगह है कहाँ है? राइट? लुकिंग इनटू द वर्ड विद एक्सपेक्टेशन, विद बीइंग हंग्री एंड थर्स्टी। भूखा और प्यासा हो गए, भूख लगेगी तो ही तो खाना खाएंगे, लेकिन वचन के साथ ऐसा आपको भूख नहीं भी लग रही ना तो खाना खाएगा। ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती कर लेना। अगर डेस्टिनी में आगे बढ़ना है, कुछ प्राप्त करना है और प्रभु के सामने लेखा देते समय नजरें झुकाना नहीं, गर्व से छाती फुला के खड़े होना है, तो वो जबरदस्ती कर लेना। लेकिन जब 10 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा प्रेज गॉड, दिस वाज नॉट जबरदस्ती, दिस वाज अ ब्लेसिंग। यस। वो अभी जो अर्ली चर्च था वो हमेशा ऊपर देख रहा था। उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, they were dominating every land and every country and what not. Early church, but then too they were filled with expectation, faith word, and they were looking continuously upward. Right? एक्ट 7 में लिखा है कि वो खाना बनाने के उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, तो वो उसमें नहीं घुस गए, है ना, उन्होंने माइंड ब्लोइंग सोल्यूशन निकाला। जब हम ऊपर देखते हैं तो एकदम फैंटास्टिक सॉल्यूशंस आते हैं। हालेलुया। इंदौरी भाषा में बोलूं तो एकदम राक्षिक सॉल्यूशन आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। When we are focused upward, we get unmatchable solution. जो विद्वानों के पास, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, IIM, IITs में से पढ़ के आए हैं, उनके पास वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके अंदर वर्ड घुसा हुआ है उनके पास सोल्यूशन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पता है हर बार सुनते हैं वर्ड पढ़ना है। अभी प्रीति दीदी भी बता रहे थे कि सर के पास जाएंगे, मैम के पास जाएंगे, रीड वर्ड। हर बार पता है, कुछ नया तो नहीं बोला अभी, है ना, मैंने कि वचन पढ़ना है, लेकिन हमको ऐसा क्या चीज है जो रोकती है? नंबर 1, सोल टाइम। सोल टाइम वो किसी के साथ भी हो सकती। प्राण बंधन की सिंपल डेफिनेशन है जो मेरे समझ में आई, और जिस रेवलेशन ने मुझे बहुत सारे सोल टाइम्स में से निकलने में हेल्प करी, कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप अपना सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ सोल टाइम। किसी को सिंपैथी से सोल टाइम होता है,
10 बार 10 जगह फोन करके बताएंगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया। फिर वही गॉसिप में बदल जाएगा। किसी को पीपल प्लीजिंग, नॉट किसी को, वी आर नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी, दिस इज टोटली नॉर्मल। वी आर द बिल्डिंग ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ गॉड। हम एक दूसरे को उठाने वाले हैं, राइट? तो ये सोल टाई हमको रोकता है ऊपर देखने की ओर, ऊपर देखने में, राइट? कुछ भी चीज हो सकता है, वो एक मेमोरी हो सकती है, वो एक इंसिडेंट हो सकता है, वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसके साथ हमारा सोल टाई, वो एक रिश्ता हो सकता है। हर एक चीज जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आ रही है वो एक प्राण बंधन है। अगर हम उसमें से नहीं निकलेंगे तो हम हमारे डेस्टिनी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, राइट? वही चीज हमको ऊपर देखने से रोकती। कई बार हमारा ब्रेक थ्रू बहुत नियर होता है, बहुत निकट होता है, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई दरवाजा खुला रह गया, दरवाजा ऑफ सोल टाई, तो जब वो दरवाजा खुला रह जाता है तो वो हमारे ब्रेक थ्रू के सामने ऐसे आके खड़ा हो जाता है, राइट? फिर लेकिन वर्ड, प्रेज गॉड फॉर वर्ड के पास तो सारे सोल्यूशन है। आमेन, आमेन। इब्रानियों 4:12 ये पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुद्दे दोनों को आर पार बेधता है और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। परमेश्वर का वचन जीवित, लिविंग, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौखा है। दो धारी तलवार क्या करती है? इधर भी धार, इधर भी धार, ऐसे मारो तो भी, ऐसे मारो तो भी। और जो हमारा वचन का वो है ना, हमारा जो वो है ना, आर्मर ऑफ क्राइस्ट, उसमें क्या है? शील्ड ऑफ फेथ, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, ब्रेस्टलेट ऑफ राइचियसनेस, शूज ऑफ गॉस्पेल, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये सब क्या है? ये हेलमेट, जूता, ये ब्रेस्टलेट, ये हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अटैक करने के लिए सिर्फ हमारे पास तलवार है। एक ही चीज है, प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारी चीजें खुद को, लेकिन अटैक करने के लिए एक ही चीज है, पिस्टल, और एक साइड में AK-47, पीछे चाकू, और इतना सब नहीं, बोले इतने की जरूरत ही नहीं है, काफी है, सिर्फ तलवार। हमको तो अगर मतलब और वही एक ही शस्त्र है मेरे पास, और वो एक ही शस्त्र को मैं फेंक दूं और चले जाऊं बैटल में उतरने, तो क्या होगा? सब जानते हैं क्या होगा। तो वो तलवार ही, वो वचन ही, वो मेरे लड़ने का सोर्स है, मेरे लड़ने का तरीका है, मेरे लड़ने का हथियार है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो तलवार है, परमेश्वर का वचन छेदता है, भेदता है। इसमें लिखा है, इट पियर्सेस द डिविजन्स ऑफ सोल्स एंड स्पिरिट। वो सोल में और स्पिरिट में जाता है, इट एंड जॉइंट्स एंड मैरो, गूदे और मांस में, राइट? तो वचन के द्वारा हम उस सोल टाई से बाहर आ सकते हैं, वचन के द्वारा, उस वचन को उस एरिया में अप्लाई करके, राइट? कैसे? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वचन बस हो ही गया, 5 मिनट खाली बस। रूथ 1:10 में हम पर्सनल मेडिटेशन पढ़ेंगे घर जाके। रूथ 1:10 में क्या होता है? नाओमी बोलती है जो उनकी सास रहती है रूथ की, और उसकी एक और जो रहती है ओपरा, बोलती है कि तुम अपने चले जाओ देश में, क्योंकि मैं अब मेरे देश लौट रही हूँ, तुम जहाँ से आई हो वहां चली जाओ, मैं वहां अब लौट रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पति नहीं है कि अब तुमको बेटा पैदा करके दूं कि तुम उनके साथ अपना जीवन निर्वाह करो, नहीं मेरे पास बेटे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो वो दोनों बोलती है कि नहीं हम तेरे साथ चलेंगे। मतलब ओपरा भी बोलती है, रूथ भी बोलती है कि हम तेरे साथ चलेंगे। ओपरा ने ऐसा नहीं बोला था ठीक है तू चले जा, मैं अपने रास्ते, वो दोनों बोलती है कि हम तेरे साथ चलेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं दोनों साथ नहीं गई थी, सिर्फ रूथ साथ गई थी, सिर्फ रूथ वो फेथफुल बनी रही थी। रूथ कलीसिया को दर्शाती है, राइट? और जो ओपरा है वो ट्रेडिशन को दर्शाती है, वो बाकी चीज को दर्शाती है, राइट? तो जब डिसीजन लेने की बात आई ना, तब ओपरा पीछे हट गई। बोला तो था, सोचा तो उसने भी था कि हाँ मैं जाऊंगी, हाँ मैं करूंगी, बोला था ना उसने। मतलब कहाँ से जाना था? नाओमी ने सिखाया होगा ऑफ कोर्स रूथ को और उसकी ओपरा को, क्योंकि वो दोनों तो अन्य जाति में से आए थे, उनको तो पता नहीं होगा। तो दोनों शिक्षाएं, सेम शिक्षा प्राप्त करी, सेम टीचिंग प्राप्त करी, सेम कलीसिया में गए, सेम सरमन सुना लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आया, तब एक पलटी खा गया।
राइट। Yes. सोल टाई उसका इतना ज्यादा जो बन गया था ना कि वो जब डिसीजन लेने का समय आया तब वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाई। सिमिलरली विद लूत की वाइफ, जब बोला कि ठीक है आज हम और पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसका उससे रहा ही नहीं गया, कंट्रोल ही नहीं हो पाया, उससे सेल्फ कंट्रोल उसका काम ही नहीं करा। Yes. ऐसा तो क्या पीछे मुड़ के देख ही लिया उसने। Yes. वो क्या था, उसका सोल टाई Soul था। tie. वहाँ की प्रॉस्पेरिटी से, वहाँ की दुष्टता से उसका सोल टाई हो गया था। फिर उसी के साथ लोथ की बेटियां दोनों, उनका सोल टाई अडल्ट्री से इतना ज्यादा था, लस्ट से इतना ज्यादा था कि वे अपने पिता के साथ ही सो नहीं। Yes. Right? Yes. और उन्होंने कर्स्ड नेशन को जन्म दिया। Yes. Those nations were cursed. मोआब Yes. वही नेशन था और ये रूथ मोआबीन थी। Yes. राइट। फिर सैमसन, अभी एक एक का इतना लंबा नहीं जाएंगे, बट दीज आर दी एग्जाम्पल्स। सोल टाई हमको ऊपर देखने से रोकता है। वही सोल टाई जो इतना सा था वो इतना बड़ा हो जाता है और वही हमारी डेस्टिनी के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। राइट। Yes. ये चीजें अभी हमने देखा कि ऊपर देखने से क्या होता है, ऊपर देखने से हमको कौन कौन सी चीजें रोकती है, और ऊपर देखने का मतलब क्या होता है, नजरिया क्या होता है। ऊपर देखने से हमको परमेश्वर का नजरिया मिलता है, क्राइस्ट आइडेंटिटी मिलती है। राइट। आई होप मैं ज्यादा जल्दी आज एक्सप्रेस ट्रेन नहीं बनी और मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया। इसी के साथ मैं अपने अगुओं का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सर का, फ्रांसिस सर का और मीनाक्षी मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक चीज जो काफी लंबे समय से मेरे हृदय में, मैं हर बार बोलती हूँ, आज भी बोलूंगी और जब जब खड़ी होंगी मैं तब बोलूंगी। हम जो है, हम जाइंट्स के कंधों पे खड़े। Yes. उन्होंने, हमारे अगुओं ने हमको अपने कंधों पर बैठा के खड़ा करके whatever, ताकि हम आगे का देख सकें। We are standing on the shoulders of giants. क्या अब हमारा क्या कर्तव्य है? That is on us. I'll leave you with a question today. हम क्या कर रहे हैं? जैसे अभी बीते दिनों में भी मैंने शेयर किया था कि लेखा लिया जाएगा हमको जो टीचिंग मिल रही है उसका। इतना रिच कंटेंट हम खा रहे हैं, लेखा लिया जाएगा। We are standing on a strong foundation. आगे का समय मैं मैम को देती हूँ। थैंक यू सारा। बहुत ही पावरफुल वचन हमने आज देखे। सब लोगों ने डबल धमाका एंजॉय किया। राइट। सो जैसा मैंने कहा था, ब्रेक थ्रू मतलब चीर के, फाड़ के, तोड़ के, मरोड़ के हमें बस आगे बढ़ना है। और किस तरह से हम चीर फाड़ कर सकते हैं, किस तरह से हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। वन थिंग दैट वाज टर्निंग इन माय, जो मेरे हृदय में बार बार चीज आ रही थी, हमने आज वो गाना भी गाया, क्योंकि साथ तू है मेरे। क्योंकि साथ मतलब हमें, हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए ये कन्विक्शन, ये हमारे अंदर वो होना चाहिए, विश्वास या ये जागरूकता होनी चाहिए मुझसे कि मेरा प्रभु कौन है और मैं प्रभु में कौन हूँ। ये दो चीजें ऐसी है। सबसे पहले मेरा प्रभु कौन है। अगर आपका प्रभु इतना है ना तो आप इतने होगे, दिखाई भी नहीं दोगे। अगर आपका प्रभु इतना है तो आप इतने होगे। लेकिन जब आपका प्रभु कोई मेजर से ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि आप मेजर से ऊपर जा सकते हैं। राइट। पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मायरा ऐसा बोलती है कि मम्मा ये घर है, उससे बड़ा सोसाइटी है, उससे बड़ी अहमदाबाद है, उससे बड़ा गुजरात है, तो सोचो एशिया कितना बड़ा होगा, तो सोचो वर्ल्ड कितना बड़ा होगा। और उसने एक चीज बताई कि आपको पता है कि जुपिटर है ना, वो आई डोंट नो कितने टाइम्स बड़ा है अर्थ से, व्हाटएवर टाइम्स। उसने बोला उतना बड़ा जुपिटर है। तो मैं तो बोलती कि फिर अच्छा मम्मा बताओ तो सन कितना बड़ा होगा, सोचो। मैंने कहा बेटा ये सब चीजें सोचो, लेकिन सोचो हमारा प्रभु जिसने सबको बनाया है वो कितना बड़ा होगा। और इतना बड़ा प्रभु हमारे अंदर
लगा रहता है, हालेलुया, तो हम कितने बड़े होंगे? आमेन, मतलब ऑफ कोर्स प्रभु बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु में हम कितने बड़े होंगे? आमेन, और ये जो एक बात है ना, सी ब्रेक थ्रू या किसी चीज में आगे बढ़ना, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये तब है जब आप तोड़ोगे, तब जब आपको पता है कि आपके पास हथौड़ा है। हालेलुया, जब हथौड़े की ताकत ही नहीं पता होगी तो तोड़ेंगे कैसे? ओ यस, राइट? हथौड़ा अगर कमजोर होगा तो आप कितना ही ताकत लगा दोगे, सामने चीज नहीं टूटेगी। तो जब हमें ये पता होगा कि मेरे पास क्या है, तब हम उसको तोड़ पाएंगे। और जब हमें ये पता होगा कि मैं कौन हूँ परमेश्वर में, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। यस, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स जो प्रीति ने और सारा ने कवर किए, दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। और ये सारे पॉइंट एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं, वचन को जानना, यस, यानी परमेश्वर को जानना, और उसके बाद उसके ऊपर खड़े रहना। यस, यानी आप पहले अपने प्रभु को जानिए और फिर यस, अपने आप को जानिए प्रभु में। आमेन, बीमारी है तो अगर आप ये जानते हो कि मेरा प्रभु कौन है, यहोवा राफा है, तो फिर बीमारी के ऊपर आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट? यस, अगर कोई परेशानी है, तो अगर आप ये जानते हो कि मेरा प्रभु कौन है, तो उस परेशानी के ऊपर आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, आमेन, राइट? आमेन, और आपको अगर ये पता है कि भैया मैं कौन हूँ प्रभु में, तो सामने जो भी आ जाए, पूरा का पूरा नर्क क्यों नहीं आ जाए, आपको पता है कि जो मेरे अंदर है वो बाहर जो है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सो आई एम वेरी पावरफुल इन लॉर्ड। और पाउल ऐसा कहता है कि हमें वी डोंट हैव टू बी प्राउड, मतलब हमें घमंड नहीं करना है, लेकिन प्रभु में हमें घमंड करना है। वी हैव टू बी प्राउड ऑफ गॉड बेसिकली। राइट? सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका आज के पावरफुल वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सिखाया है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ना है, कैसे हमें विजेता से महान होना है। प्रभु आपने हमें ये सिखाया है, आपने हमें वैसा ही बनाया है, और आज आप हमें सिखा रहे हैं कि हम और ज्यादा उस आपकी प्रतिमा और आपके स्वरूप में कैसे तब्दील होते जाएं। प्रभु हम थैंक यू कहते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु अगर कोई भी यहाँ पर मौजूद या फिर ऑनलाइन जो देख रहे हैं, प्रभु अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा प्रश्न है प्रभु, या प्रभु अगर उन्हें और ज्यादा आपके चेहरे को और ज्यादा नजदीक से देखना है, आपकी हजूरी को और ज्यादा नजदीक से महसूस करना है, तो प्रभु आज हम उन्हें आशीर्वादित करते हैं प्रभु। और प्रभु ऐसी सारे ऑब्स्टेकल्स, ऐसी सारी चीजें जो वचन के विरुद्ध है, उन्हें आज हम उनके जीवनों में से बाहर निकाल देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारे ऊपर अगुवे रखे हैं प्रभु, और जो हमेशा ही हमारी आत्माओं की चौकी करते हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अगुवे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे आसपास आत्मा का, और प्रभु उनके प्रार्थनाओं की हमेशा चौकी रहती है, उसके लिए हम थैंक यू कहते हैं प्रभु। ये पूरे हफ्ते में आप हमसे इन्हीं वचनों के द्वारा बात कीजिए और हमारे साथ रहिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ब्रिंग योर ऑफरिंग्स। थैंक यू।